हम्म, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पीपीटी शो हो रही होगी, नंबर सीरीज। ओके, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने अभी, एक मिनट रुको। स्क्रीन शेयर नहीं किया है। अब बताओ, क्या आपको नंबर सीरीज की पीपीटी शो हो रही है? यस सर, हो रही है। हो रही है? हाँ जी सर। ठीक है जी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यस। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले ना कुछ पैटर्न्स में डिस्कस करूँगा, नंबर सीरीज में जो पैटर्न्स यूज़ होते हैं। सो आप मुझे बताएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये कौन सी सीरीज़ है? नेचुरल नंबर सीरीज़, मतलब एक एक का गैप चल रहा है इसमें, है ना? नेचुरल नंबर सीरीज़। और अगर मैं लिखूँ 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, ये आपका इवन नंबर सीरीज़ है। इस इवन नंबर सीरीज़। एंड 1 3 5 7, ये ऑड नंबर सीरीज़ है, ऑड नंबर सीरीज़। और अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लिखूं, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, ऐसे चलते जाएंगे। सो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है। और ऐसे ही परफेक्ट क्यूब नंबर कौन से होंगे? 1 क्यूब, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125 अप टू सो ऑन, ये परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। अच्छा, साउंड सब क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये जो नंबर सीरीज मैंने, ये जो सीरीज मैंने लिखी, ये पैटर्न में यूज़ होंगी। पैटर्न में कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन है 3, देन 4 6, 3 4 6 9 13। आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ठीक है, बताइए। 18। 18। अब हमने देखा ये जो गैप चल रहा है, 1 का गैप हुआ, 2 का गैप हुआ, 3 का गैप, 4 का। ये जो पैटर्न लिखा, ये कौन सा पैटर्न था? नेचुरल नंबर सीरीज का। नेचुरल नंबर सीरीज, इसको बोलते हैं पैटर्न। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न नेक्स्ट नंबर क्या होगा? डिफरेंस 5। सो 13 + 5 18 आंसर। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे सारे पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, इवन का, ओड का, परफेक्ट स्क्वायर का, परफेक्ट क्यूब का। ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1 से। टाइप नंबर 1 ऑफ नंबर सीरीज, दैट इज़ फिबोनाची सीरीज। ये सीरीज़ आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, या नहीं देखी तो आज देख ली होगी। क्या आप कोशिश करोगे सॉल्व करने की? बताएंगे क्या आंसर होगा इसका? कोशिश करो, पैटर्न ढूंढो और बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा। 89 सर। 89। ठीक है, 89 कैसे आया होगा? 54 और 34 को ऐड कर दिया आपने, 89। देखो, हम क्या कर रहे हैं इसमें, पहले दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। आपको थर्ड नंबर मिल रहा है, 0 + 1 1, और 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, ऐसे ही चलते जा रहे हैं आगे। तो इट मीन्स इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 89। ठीक है, क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर। ऐसे आपने मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताना है। ये इस टाइप का नाम है फिबोनाची सीरीज। 47। ठीक है। 47। तो इसमें गैप देखो कितने का, 3, है ना? 4 + 3, और मतलब पहले दो नंबर तो इसने रैंडमली उठा लिए। पहले मुझे लगा 4 + 3 करते हैं, 7 + 4 करते हैं, 11 + 7 करते हैं, बट यहाँ से कुछ
मिला नहीं हमें, है ना। तो फिबोनाची सीरीज क्या कहती है, इन दोनों को ऐड कर दो 11 मिलेगा, 11 प्लस 7 18 मिलेगा, 18 प्लस 11 29 और 29 प्लस 18 नेक्स्ट नंबर। कितना आंसर आया? 47। 47। चलो ये आसान क्वेश्चन तो कर लिए, थर्ड क्वेश्चन करके बताओ। यस, थर्ड क्वेश्चन। यस, थर्ड क्वेश्चन, एनी आंसर? 8192। 8192। सो पैटर्न क्या है इसमें? इसमें ऐड नहीं हो रहा, देखो पहले दो नंबर ऐड नहीं हुए, इस बार मल्टीप्लाई हुए। देखो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 आपको थर्ड नंबर मिला, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32। तो ऐसे ही 38 और 8 मल्टीप्लाई हुए होंगे, ये मिला होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 38 इंटू 252। क्या सबका आंसर सेम है? 8192। मल्टीप्लाई कर दो 2 5 6। अच्छा 32 का टेबल नहीं आता, 16 इंटू 2 कर दो, 16 इंटू 2 कर देंगे। यस, 16 इंटू 2। तो 16 इंटू 2 किया होगा आपने, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 6 96, 89। ठीक है, 32 प्लस 8 40, और फिर इसका डबल कर दो। ठीक है, और ये मिला आपको 8192 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 4। 2 3 6 18 108। आप चैट में भी बता सकते हो मुझे। अच्छा, चैट में आप बता रहे हो, ईश्वर ने बताया था पहले। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या? पहले दो नंबर्स देखो, फर्स्ट टू नंबर्स मल्टीप्लाई हुए, 2 इंटू 3 6 मिला, 6 इंटू 3 18 मिला, 18 इंटू 6 108। सो 108 इंटू 18 कर देंगे, 18 इंटू 8 144। ठीक है, 144 और 18 बन जाए 18 प्लस 1 19। सो 1944 आंसर आया होगा। ठीक है, कर्षिका, ईश्वर। ठीक है, 1944 आंसर। बस कुछ नहीं किया हमने, 108 को मल्टीप्लाई कर दिया 18 के साथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये अच्छा क्वेश्चन है, करिए। सर 25 और 48। 25 और 40। देखो इसमें 48। थोड़ा सा 48, अच्छा थोड़ा सा अलग पैटर्न है। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कर देंगे। फर्स्ट एंड थर्ड आपको मिडल टर्म मिलेगी 13। ठीक है, 6 प्लस 19, देखो मिडल टर्म 25। तो 9 में कितना ऐड करें सो दैट 34 मिले? 25। 25। 25 आंसर पहला। अब देखो नेक्स्ट, 3 3 का पेयर चल रहा है ना, 3 3 नंबर्स का पेयर चल रहा है। तो 13 में सीधा 35 ऐड करेंगे, मिडिल वाला नंबर मिलेगा 48। 48। 48। 48। ठीक है,
सबको क्लियर हुआ या नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर? डन। देखो 3 नंबर्स का पेयर था, 3 नंबर्स का पेयर, और मिडल वैल्यू आ रही थी फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके। इसके जैसा ही पैटर्न क्वेश्चन नंबर 6 में लगेगा। बताओ क्या आंसर है? आठ और 141। ओके, अब देखो 3 एंड 4 ना मल्टीप्लाई हुए इस केस में, 3 इंटू 4 12, 143 में है। ठीक है, 5 इंटू 6 30, 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 72। सो 13 और 11 मल्टीप्लाई होंगे इस केस में, और आंसर आएगा 143। 43। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो आगे। अब आपका टाइप नंबर 2 शुरू होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब देखो, जो हमने पहला टाइप किया ना, ढूंढना कैसे हमने, एग्जाम में थोड़ी ना लिखा होगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो इरेगुलरिटी है इसमें, 0 1 फिर 1 आ रहा है, 2 3 5 8। तो अगर आप डिफरेंस करें तो डिफरेंस से कुछ मिल नहीं रहा है इसमें। देखो 4 7 11, या 1 2 2 2 2 4 8 से 2 इंटू 1 लग रहा है, कभी इंटू लग रहा है, कभी प्लस लग रहा है। तो पैटर्न जब साफ सा ना दिखे तो हो सकता है फिबोनाची हो। एडिशन में सिंपल सिंपल सा दिख जाएगा, नंबर ना बढ़ रहे होंगे, इंक्रीज हो रहे होंगे, तो 1 3 या तो डिक्रीज हो रहे होंगे या फिर इंक्रीज हो रहे होंगे। अगर सडन ग्रोथ होगी तब आपका वो मल्टीप्लिकेशन का केस होगा, अगर ग्रोथ धीरे धीरे है मतलब वो एडिशन का केस है। जिसमें ग्रोथ देखो बिल्कुल स्लो है, 1 से शुरू हुआ 11 पे ख़त्म हो गया। और वैसे भी देखो 2 का गैप चल रहा है उसमें, 1 + 2 3 + 2, 2 का गैप चल रहा है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 13, है ना। 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 2, सो 11 + 2 13 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे फटाफट से। यस, क्वेश्चन नंबर 2 35। 35। अब इसमें गैप देखा कितना है? 3 4 5 6 7। अब देखो नेचुरल नंबर सीरीज है, 3 4 5 6 7, तो आगे 8 ऐड होगा, 27 + 8 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 6 15 31 56। 92। ओके, अब हमने देखा गैप कितने का? 1 का, फिर 4 का, फिर 9 16। इससे आगे कितना का बताओ? 25। 25। बताओ कौन सी सीरीज है, कौन सा पैटर्न है ये? 1 4 9 16 25, कौन सा स्क्वायर। पैटर्न है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, है ना। परफेक्ट देखो, 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। सो आगे क्या होगा? कितना ऐड होगा? 6 स्क्वायर, दैट इज 36। इन दोनों को ऐड कर दो तो 92 आंसर आ जाएगा। 92, 92 आंसर। ठीक है, 1 में 1 ऐड किया, 2 2 में 4 ऐड किया, 6 6 में 9 ऐड किया, 15 15 में 16, 31 30 में 25। और पैटर्न क्या था? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ऐड हो रहे थे। सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा? 36 था। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 ट्राई करेंगे। बताओ क्या आंसर है इसमें? पहला का 2 to 8। 2 to 8। ठीक क्यूब है। रूट है दोनों के बीच में।
अब इसमें कितना का गैप है, 8 का। आगे 27, उससे आगे 64। तो देखो ये 2 क्यूब है, ये 3 क्यूब है, नेक्स्ट है 4 क्यूब। तो इससे नेक्स्ट क्या होगा बताओ, 5 क्यूब। 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब। देखो ये परफेक्ट क्यूब नंबर का पैटर्न चला इसमें। सो 125। और हमने देखा ये गैप हम ऐड कर रहे हैं, 4 में 8 ऐड किया, 12 मिला, 12 में 27, 39, 39 में 64, 103, 103 में 125 ऐड करेंगे, आंसर मिलेगा 228। क्वेश्चन नंबर 5। Second 133. 1 33. 133। फिर से गैप देखेंगे, 1। अच्छा यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 4 है। Pattern 1 square 1 cube 2 square 2 cube. यस। सो यहाँ पे कितना गैप है, 16 या 3 कितना, square 9। और उससे आगे cube 27. 27, उससे आगे 16। ठीक है। सो पैटर्न हमने देखा, ये जो नंबर है ये 4 स्क्वायर है, ये 3 क्यूब है, ये 3 स्क्वायर है, ये 2 क्यूब है, ये 2 स्क्वायर है। ठीक है। सो 2 स्क्वायर 2 क्यूब, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, 4 स्क्वायर। तो उसी हिसाब से ये 1 स्क्वायर होगा, ये 1 क्यूब होगा। 1 स्क्वायर 1 क्यूब। ठीक है, 1 स्क्वायर 1 क्यूब। सो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, गैप 5। अच्छा 4 स्क्वायर चल रहा, अभी 4 स्क्वायर तो आगे 4 क्यूब होगा। एंड 4 क्यूब कितना होता है, 64। 64 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड किया, 133 आंसर। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 46. 46। ठीक है, 5 प्लस 2, Prime 7 number प्लस 3, series. 10 प्लस 5, 15 प्लस 7, 22 प्लस 11। ये Prime number. कौन सा पैटर्न है ये, Prime number series. प्राइम नंबर से देखो 2, 3, 5, 7, 11। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 13. 13। 13 ऐड कर देंगे, आंसर इज 46। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाइन्टी फोर, 90। अब ने डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। डिक्रीजिंग मतलब इसमें कुछ माइनस होगा। 94 में कितना माइनस करें, 90 मिले, -4। 90 में कितना, -5। उससे आगे 6, 55 आंसर। ओके 55। -7, -8। उससे आगे -9 होगा, -9। सो 64 में से पहले 10 माइनस कर लो, 64 में से पहले 10 माइनस कर लो, तो 54 हुआ। हमने एक ज़्यादा माइनस कर लिया है तो वापस ऐड कर दो। ठीक है, 55। 55 देखो मैंने क्या कहा, 64 में से 10 माइनस कर दो और फिर एक ऐड कर दो, 55। नेक्स्ट, अब आया आपका मल्टीप्लिकेशन का केस। मल्टीप्लिकेशन, अच्छा मल्टीप्लिकेशन क्यों है मल्टीप्लिकेशन, ये कैसे चेक करना आपने। जैसे मैंने कहा था सडन ग्रोथ होगी, देखो इसमें 1 से चला, 2 चला, 6, उसके बाद देखो कैसे जंप मारा इसने सीधा 24, उसके बाद और जंप मारा सीधा 120। तो मल्टीप्लाई ही हुआ होगा इसमें। ठीक है, एडिशन का केस जब चलेगा तो धीरे धीरे ग्रोथ होगी, इसमें सडन ग्रोथ है, एकदम से ग्रोथ आ गई, तो ये मल्टीप्लाई का केस होगा। बताओ क्या बन रहा है इसमें। 720. हाँ, सो आपने देखा ये 1 इंटू 2 चला, 2 इंटू 3 चला, 3 इंटू 4 इंटू 5। अच्छा ये मल्टीप्लाई चल रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई। एक मिनट, मल्टीप्लाई। सो आगे क्या होगा, इंटू 6, 720।
अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सिमिलर वन, एक और क्वेश्चन, टू, ठीक है, 6, 21, तो नेक्स्ट क्या होगा? एटी फोर 84। अब इसमें ना मल्टीप्लाई चला बट कुछ एडिशन भी हो रहा था, ये मैं कैसे चेक करूंगा? हमेशा मल्टीप्लिकेशन का केस ना लास्ट के 2 नंबर से देखो, नहीं तो यहाँ से गलत हो जाएगा। देखो 1 × 2 लग रहा था, 2 × 3 लग रहा था, बट यहाँ नहीं लगा, है ना। मैं कह रहा हूँ ये छोटे नंबर्स हैं तो ये पिक हो गया, कहीं गलती से उसने बड़े नंबर दे दिए तो आप 2 तक की चेक करोगे, तीसरा चेक ही नहीं करोगे, और वही लास्ट में पैटर्न लगा दोगे और आंसर गलत हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई का केस हो सके तो लास्ट के 2 नंबर से चेक करो, लास्ट के 2 नंबर से, मतलब यहाँ से देखो कितना मल्टीप्लाई करके पहुँचा जाए इस तक। तो × 3, ठीक है, × 3 + 3, × 3 + 3, सो × 3 + 3 से पहुँचा गया, और ये × 2 + 2 हुआ, और ये × 1 + 1 हुआ, तो आगे × 4 + 4 होगा। सो 84 की बजाय 88 आंसर एटी होगा, 88, ठीक है, 88। तो ये मैंने अगला वाला टाइप पहले ही करवा दिया, ठीक है। ये केस पता कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन एडिशन टुगेदर, ये वाला केस है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन टुगेदर, इसके बाद वाला टाइप है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 डन है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बात कही कि कोशिश करो यहाँ से चेक करो, उससे कभी गलती नहीं होगी। अगर 24 से नहीं पता चल रहा है कितने से मल्टीप्लाई करें, उससे पीछे आ जाओ, × 4, फिर उससे पीछे आ जाओ × 3, ठीक है, और उससे पीछे आ जाओ × 2, तो ये × 5 ही होगा, और नेक्स्ट × 6 होगा, 720। क्वेश्चन नंबर 2, 64, ये तो आसानी है, सीधा × 2 चल रहा है, × 2 और लास्ट में भी डबल हो जाएगा, 64 आंसर। चलो थर्ड क्वेश्चन, 256 256, ये × 4 है, आगे भी × 4 है, ये भी × 4 है, सो नेक्स्ट भी × 4 होगा, 256, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में मैं मिक्स क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है। अभी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं ताकि आपको समझ आए, पैटर्न समझ आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन इससे टफ जो है इसके बाद करवाऊंगा लास्ट में, जब सारे टाइप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, करो जरा। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आया? 1680 1680, बाकी भी करेंगे, सबका आंसर आना चाहिए। यस सर, 1680। चल देखो, × 4 × 5 40 × 6, तो आगे × 7 होगा। अगले वाले क्वेश्चन भी निपटा दो फटाफट से, जिसके हो गए 5th और 6th भी निपटा दो। 7 × 4 28, 7 × 2 14 + 2 60। 6930 हाँ, नेक्स्ट का क्या आंसर है? चैट बॉक्स में लिखते चलो, आपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिख दो।
5040। देखो अब ये क्या इंटू 3, ये कितना इंटू 5, ये इंटू 7, और नेक्स्ट क्या होगा इंटू 5 है, सो नेक्स्ट इंटू 7। 11 होगा सर। ठीक है, हाँ। यहाँ पे इंटू 7 है ना। अब देखो 3 5 7, अब ये इंटू 9 से भी आंसर आ रहा है, इंटू 11 से, दो आंसर आएंगे इसके, दो आंसर आएंगे, पर ज़्यादा चांसेस ना इंटू 9 के हैं। पता क्यों? अगर प्राइम नंबर होता तो वो 2 से स्टार्ट होता, ठीक है, बट इसका आंसर प्राइम नंबर से भी बनता है 3 5 7 11। वो डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या मिला आपको। अगर दोनों ऑप्शन हुए, अगर दोनों ऑप्शन हुए फिर हम 9 वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इंटू 9 वाले पे, क्योंकि 3 से स्टार्ट हुआ, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। 3 5 7 2 2 का गैप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अगर सिर्फ प्राइम नंबर वाला ऑप्शन दिए तो फिर वो आंसर होगा, बट इसमें चांसेस किसके हैं? ऑड नंबर वाले के। 3 5 7 तो आगे 9 होगा, 0 27 5 6 7 0, ये होगा आंसर। इंटू 11 के चांसेस कम है, ठीक है। अगर उसको प्राइम नंबर ही चेक करना, वो 2 से स्टार्ट करेगा, 2 3 5 7, फिर आगे 11 आता, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इंटू 3 और ये भी इंटू 3 है, सो आगे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 324। बड़े मज़े आ रहे हैं ना, बड़े आसान क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, बहुत मज़े चल रहे हैं। कोई नहीं, अभी इनको ख़त्म होने दो, फिर देखो, फिर दूंगा मैं रैंडम क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन। अभी जस्ट समझाने के लिए आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, टाइप समझाने के लिए। चलो, ये है एडिशन मल्टीप्लिकेशन टुगेदर। ये करो जरा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन टुगेदर। सिक्सटी थ्री 63, ओके। अब मैंने देखा 1 3 7 15 31, तो मैंने कहा था लास्ट के 2 नंबर से चेक करो, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1, ये भी इंटू 2 प्लस 1 है, 3 इंटू 2 प्लस 1 है, और उससे पहले भी इंटू 2 प्लस 1 है, सो आगे भी इंटू 2 प्लस 1 होगा, आगे भी इंटू 2 प्लस 1 होगा, ठीक है। सो ये बनेगा 63। क्वेश्चन नंबर 2, यस, क्वेश्चन नंबर 2, 5 6 14 45 184 925, ठीक है। तो ये चला इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, ठीक है, इंटू 3 प्लस 3, आगे इंटू 4 प्लस 4 ही होगा, ठीक है। 14 इंटू 3 42 प्लस 3, आगे इंटू 5 प्लस 5। चलो, अब मैं आपको ना एक साथ मल्टीप्लाई और एडिशन करने सिखाता हूँ, एक साथ मल्टीप्लाई और एडिशन। नहीं तो आप क्या करते, पहले 184 को 5 से मल्टीप्लाई करते, फिर 5 ऐड करते। देखो मैं एक साथ करने सिखाता हूँ। 5 को मल्टीप्लाई करना है 184 से, 184 से, तो 5 इंटू 4 करो, पहले यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 4 20, 20 के बाद ये जो प्लस वाला 5 है ना, इसको ऐड कर दो। 5 इंटू 4 20, 20 में 5 ऐड कर दिया 25, और 25 का 5 लिखा, 2 कैरी। अब अगेन इस 5 का काम खत्म हो गया, अब ऐड करने वाले काम खत्म। अब 5 को मल्टीप्लाई करो 18 से, 5 इंटू 18 90, और 90 प्लस 2 92, सो 925 इसका आंसर, 925। एक बार फिर से देखो, मैंने 184 को, ठीक है, मल्टीप्लाई भी किया और साथ में एडिशन भी करी है इसमें एक साथ। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया
5 के साथ, और 5 ऐड कैसे किया है, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 5 25, 2 कैरी, फिर 5 को सीधा 18 से मल्टीप्लाई, या पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 18 इंटू 5 90 प्लस 2 92 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 445 किसी का आंसर आया 445, 1 2 6, ठीक है, 21 88। तो चाहो तो स्टार्टिंग से देख लो, स्टार्टिंग से भी दिख रहा है, और नहीं तो फिर यहाँ से देख लो, इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। ये इंटू 2 इंटू 3 लग रहा था, ये इंटू 2 इंटू 3 लग रहा था, बट आगे इंटू 4 नहीं चला, आगे इंटू 4 नहीं चला। तो स्टार्टिंग से देखने से क्या होता है ना, टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा था लास्ट से देखो मल्टीप्लाई का केस जहाँ पे शक हो। सो इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो आगे इंटू 4 प्लस 4 ही होगा, और लास्ट में इंटू 5 प्लस 5 करेंगे। अभी शॉर्टकट बताया मैंने कैसे ऐड करना है, एक साथ ऐड कैसे करना है मैंने अभी बताया। सो 5 इंटू 8 40, 40 प्लस 5 45, 5 इंटू 8 40 प्लस 5 45, 4 कैरी, 5 इंटू 8 40 प्लस 4 44 आंसर। चलिए आगे चले फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये दो करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 करिए। थ्री सिक्सटी फोर ओके। सो मैंने यहाँ से देखा ये इंटू 3 प्लस 3 चल रहा है, इंटू 3 40 इंटू 3 120 प्लस 1 चल रहा है, सॉरी इंटू 3 प्लस 1 चला, ये इंटू 3 प्लस 1 चला, ये इंटू 3 प्लस 1, ये भी इंटू 3 प्लस 1 है। सो लास्ट में भी क्या होगा, इंटू 3 प्लस 1, और ये 364 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यस क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये क्वेश्चन ना स्टार्टिंग से दिख जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही दिख जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो इंटू 1 प्लस 1 ही चल रहा है, मल्टीप्लाई का केस तो है ही, क्योंकि ग्रोथ देखो बहुत ज़्यादा है, 11 12 26 ग्रोथ देखो 1 6 4 5 तक पहुंच गया है, तो मल्टीप्लाई का ही केस। पर मैंने देखा ये स्टार्टिंग से भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इंटू 1 प्लस 1 ही चल रहा है, और कोई बनेगा नहीं इसमें। इंटू 1 प्लस 1 ही चल रहा है, ये इंटू 2 प्लस 2 चल रहा है, ये इंटू 3 26 इंटू 3 78 होता है प्लस 3, आगे इंटू 4 चला होगा, उससे आगे इंटू 5, सो लास्ट में इंटू 6 प्लस 6 करेंगे, इंटू 6 प्लस 6। अब देखो अभी मैंने आपको सिखाया कैसे एक साथ मल्टीप्लाई और एडिशन करनी है। 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 30, और 30 में 6 ऐड कर दो, 6 इंटू 5 30, 30 में 6 ऐड कर दो 36। अब इस 6 का काम खत्म, ठीक है, इस 6 का काम खत्म। 6 इंटू 5 30, 30 प्लस 6 36, 3 कैरी। अब 6 इंटू 4 24 प्लस 3, 6 इंटू 4 24 प्लस 3 27, 2 कैरी। अब ये 16 था, ठीक है 16 था, तो 16 इंटू 6 96, 96 प्लस 2 98, 9876।
9876, ठीक है। सो ये आपका मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाला केस भी ख़त्म हो गया। अब शुरू होता है डेसिमल फ्रैक्शन। ये ज़बरदस्त है, डेसिमल फ्रैक्शन, ट्राई करो। ये जितने भी टाइप हम कर रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। ये जितने भी टाइप किए इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ रखे हैं नंबर सीरीज़ के, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। बट एक बार पहले सारे टाइप डिस्कस कर लें उसके बाद। ओके 60। अच्छा डेसिमल फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, देखो मैंने देखा ये 16 से नंबर चला, 8 हुआ, फिर 8 हो गया, पहले नंबर बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है, फिर बराबर हो गया, फिर बढ़ने लग गया। तो मैंने सोचा डिफरेंस का केस हो सकता है, बट डिफरेंस में भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ डिफरेंस 0 हो गया, कोई पैटर्न चल ही नहीं रहा। यहाँ -8 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, आगे +12, तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बहुत बार देखा है, खुद पर्सनली बहुत बार देखा मैंने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। बैंक के एग्जाम में तो मैंने बहुत बार देखा ये वाला क्वेश्चन, सेम डिट्टो, बस वो वैल्यू चेंज कर देते हैं, 32 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 32 से स्टार्ट करेंगे, फिर अगला 16 ले लेंगे, फिर 16, है ना, और उसके बाद 24 और फिर 48, इस तरह से बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें पैटर्न क्या है, डेसिमल का पैटर्न है। कैसे आपने चेक कैसे करना है, लास्ट के 2 नंबर्स में देखा पैटर्न क्या, इंटू 2 पैटर्न है, ये मल्टीप्लाई का, पर मल्टीप्लाई में डेसिमल है। डेसिमल कैसे आएगा, देखो यहाँ से इंटू 1, 8 इंटू 1, डेसिमल यहाँ पे आएगा। ये 6 इंटू 1/2 है, मतलब हाफ किया इसका, और हाफ का मतलब क्या होता है, ये 16 इंटू हाफ किया तो आपको 8 मिला, और इस हाफ का मतलब होता है डेसिमल में 0.5 मतलब होता है। तो मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 0.5 से, ये 1 है और ये 1.5 है, ये 1.5 है, क्योंकि 2 तो है नहीं, ठीक है। 8 इंटू 2 16 होता है, और 8 इंटू 1 8 होता है, और ये नंबर कहीं बीच में है। सो 8 इंटू 1.5 होगा, और 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 12 मिलेगा, ठीक है। सो 0.5 1 1.5 2, तो बताओ आगे किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1.5 से, आगे 2, तो उसके बाद किससे मल्टीप्लाई होगा, 2.5 से, क्योंकि 0.5 का गैप चल रहा था इसमें, 0.5 का गैप। तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 25 इंटू 400, 0 आई 10 60.0, क्योंकि डेसिमल भी लगाना था, तो 60 आंसर आएगा इसका, 60 इसका आंसर, यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, 60.0 मीन 60। एक बार फिर से देखो मैंने कैसे क्रैक किया, ये मैंने कैसे क्रैक किया, मैंने देखा ये हाफ हो रहा है, हाफ हुआ मतलब इंटू 0.5, ये इंटू 1 हुआ, ठीक है, ये इंटू 2 हो रहा है, तो बीच में जो नंबर है ये इंटू 1.5 हुआ, इंटू 1.5, ठीक है। तो आगे 2.5 से मल्टीप्लाई होगा, आपको आंसर मिला था 60। अब वैसे ही सेम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो सेम टू सेम डिट्टो, यहाँ पे देखो 6 और 6 आ रहा है, 6 और 6 आ रहा है, और ये हाफ हो रहा है, देखो 12 का हाफ हुआ मतलब मल्टीप्लाई किससे हुआ, 0.5 से, ये इंटू 1 होगा, और ये कितना होगा 1.5। चलो एक ट्रिक बताता हूँ इंटू 1.5 की, इंटू 1.5 की ट्रिक बताता हूँ। तो जैसे 6 इंटू 1.5 था, है ना, 1.5 इंटू 1.5,
तो अगर मैं 6 में 6 का हाफ जोड़ दूँ, 6 में 6 का हाफ मानी कि 3 जोड़ दूँ तो आपको 9 मिलता है। 6 में 6 का हाफ जोड़ दिया, इसका मतलब होता है 6 इंटू 1.5। इससे भी आपको 9 मिलेगा, इससे भी आपको 9 मिलेगा। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, चलो अच्छे से बता देता हूँ। मैंने कहा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हाफ ऑफ 6/2, ठीक है। 6 कॉमन ले लो, ठीक है, 6 कॉमन ले लो तो कितना हो गया, 6 इंटू, एक मिनट, मैंने क्या कहा था, ऐड भी तो करना है। 6 में 6 का हाफ ऐड करेंगे तो 6 कॉमन लेंगे, ये बनेगा 1 प्लस 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 6 इंटू 1.5, ठीक है। और इससे हमें कितना मिलेगा, 9। जब इतना लंबा चौड़ा हमने ये 1.5 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब सेम ही तो है, 6 प्लस 6 का हाफ। तो आगे से हम सीधा ही 6 में जब भी 1.5 होगा, जिस किसी नंबर को आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसी में उसका हाफ ऐड कर दो, उसका हाफ ऐड कर देंगे। क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। सो इनटू 1.5, इंटू 1.5 का मतलब है 6 में 3 ऐड कर दिया, 6 का हाफ। सो आगे कितने से मल्टीप्लाई होगा, 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5, सो आगे इंटू 2 होगा। 0.5 का गैप चल रहा था, आंसर 18, आंसर इज 18। अच्छा मुझे आप पहले ये बताओ, अगर मैं 36 को मल्टीप्लाई करूं 1.5 से तो कितना आंसर आएगा, 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आंसर आएगा, 54। 54। क्योंकि अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया ना, शॉर्टकट क्या बताया मैंने, 18 में ही, सॉरी 36 में ही 36 का हाफ ऐड करेंगे जो कि 18 है, सेम आंसर आएगा दोनों से, 54, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3, 40.5। ठीक है। अब ये देखो सेम ट्रिक यहाँ भी लग रही है, देखो 8 में कितना ऐड किया, 8 का हाफ, 8 में 8 का हाफ ऐड किया, मतलब कितने से मल्टीप्लाई हुआ, 1.5। 12 में 12 का हाफ ऐड किया, 6 ऐड किया ना 12 में, मतलब ये भी इंटू 1.5 होगा, ये भी इंटू 1.5 है, क्योंकि 18 में 9 ऐड हुआ, देखो 18 में 9 ऐड हुआ, और 9 क्या है, 18 का हाफ। आगे भी ये 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 27 में 27 का हाफ ऐड कर दो, सो ये आपका 40.5 आ गया होगा आंसर, 40.5, यस 40.5, ठीक है। तो मैंने ऐसे पिक किया 1.5 का मल्टीपल। 1.5 का मल्टीपल कैसे चेक करना है, जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो 1.5 से, उस नंबर में उसी का हाफ ऐड कर दो, मतलब सेम ही होगा 1.5 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। चलो इसके जैसा ही क्वेश्चन करेंगे, 36 18 27, बताओ नेक्स्ट क्या होगा, 54। 54, ठीक है। सो ये 36 का हाफ हो, मतलब इंटू 0.5। ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसको किसी क्वेश्चन में फंसाना होगा तो वो डेसिमल फ्रैक्शन में ही फंसाता है, बाकी क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें। 18 इंटू 1.5, 1.5 क्यों हुआ, क्योंकि 18 में 9 ऐड हुआ, हाफ, और आगे कितना होगा, इंटू 2, 54 आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये करो, ये शायद हो गया, क्वेश्चन हो गया, बट हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, 54 से नेक्स्ट वाला। ये देखो सेम पैटर्न चला, हाफ हुआ मीन्स इंटू 0.5, 135। ठीक है, इंटू 1 इंटू 1.5, ये इंटू 2 है,
सो आगे क्या होगा, देखो 0.5 का गैप चल रहा है, 0.5 0.5 0.5, तो आगे इंटू 2.5 होगा। ठीक है, सो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 0 पॉइंट लगा देंगे, 25 इंटू 4 110 आएगा, तो ये 135 आंसर आ गया होगा। 135 आंसर है, ठीक है, 135 आंसर इज 135। ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब। एक मिनट लो। क्वेश्चन नंबर 5, 7560। 7560, गुड। हाँ, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन था ना, इसी की तैयारी हो रही थी, अभी तक इसी की तैयारी हो रही थी। देखो मैंने देखा, यहाँ से मैंने चेक किया, ये 18 है, ये 54 है, मतलब इंटू 3 हुआ, 18 इंटू 3 हुआ। यहाँ देखो, अच्छा एक और तरीका बताता हूँ, 72 में ना सिर्फ 7 को उठा लो, और 180 में सिर्फ 18 उठा लो। 7 और 18 में चेक कर लो, इंटू 3 से तो 21 होगा, 7 से 18 तक पहुंचना है, इंटू 3 से 21 होगा, तो इट मीन्स ये, ठीक है, ये इंटू 2 होगा या कुछ और होगा, इंटू 2 होगा या 3 होगा या बीच में कहीं होगा। ओके, इसको देखो, ये डायरेक्ट इंटू 2 आ रहा है, ये डायरेक्ट इंटू 2 आ रहा है। ओके, अब हमें ये चेक करना है, ये चेक करना है और ये चेक करना है, क्या 24 में 24 का हाफ 12 ऐड हुआ? क्या 24 में 12 ऐड करके ही आपको 36 मिला? मतलब ये इंटू 1.5 होगा, 1.5 2, और ये 3 है तो बीच में 2.5 ही होगा, और नेक्स्ट इंटू 3.5 होगा। ठीक है, सो इंटू 4 से आंसर निकाल देंगे, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। इंटू 4 करके जल्दी से आंसर बताओ, एक ही बच्चे ने आंसर बताया 7560। 4 इंटू 0, 4 इंटू 9 36, और ये 7560। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करके बताओ। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और मैंने पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत बार देखा एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन भी देखा है काफ़ी बार, और ये वाला भी। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन आसान है ये। अगर हम डेसिमल हटा दें, डेसिमल को इग्नोर करें, डेसिमल को इग्नोर करें, अच्छा हाँ, वन आंसर सही है, डेसिमल को इग्नोर करें और 2 प्लेसेस तक नंबर बना दें, तो ये 0.50 है, ये 0.80 है। अब डेसिमल को अगर हम भूल जाएं तो कितने का गैप है यहाँ पे? 50 55, 50 55 मतलब 5 का गैप है, 50 55 मतलब 5 का गैप है। 55 टू 65 10 का गैप है, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये 15 का गैप है, 65 प्लस 15 80, तो आगे 20 का गैप होगा, मतलब 100 तो बनेगा, 100 तो बनेगा, बट डेसिमल भी तो लगाना है। डेसिमल कहाँ पे लग रहा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे डेसिमल लग रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे डेसिमल लगेगा, आंसर आ जाएगा 1। आंसर इज 1। ठीक है, क्लियर हुआ? डेसिमल को इग्नोर किया, और अगर आप चेक करना चाहें कि डेसिमल में कितना ऐड हो रहा है, तो ये ऐड हो रहा होगा 0.05
ये 0.10, ये 0.15, ये 0.20 ऐड हुआ होगा, 0.80 में 0.20 ऐड हुआ होगा, 1 आया आंसर। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? इस डेसिमल हटा के मैंने पैटर्न फाइंड किया कि 5, 10, 15, 20 का गैप चल रहा है, उसके बाद डेसिमल लगा दिया, 100 बना, बट डेसिमल थर्ड प्लेस पे लग रहा है, आंसर 1। ठीक है, नेक्स्ट। अब मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैटर्न कर लिया हमने, है ना। एक डिफरेंस पड़ा है पैटर्न, और एक ट्विन सीरीज पड़ा है, और एक ट्राई सीरीज। बताओ और करना है? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस करना है आज या नहीं? यस सर। करना है तो फिर करिए। यस, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। 3 ही टाइप बचे हैं बस, एक ट्विन और एक ट्राई और एक डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस करने से पहले मुझे बताओ, क्या ये मल्टीप्लाई का केस है या एडिशन का केस है? ये बता दो पहले, फिर देखेंगे बाद में डिफरेंस कितनी बार करना है। मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन का केस लग रहा था, चलो एक बार मल्टीप्लिकेशन का ही चेक करते हैं। आपने कहा सर ये मल्टीप्लाई का केस लग रहा है, पर मल्टीप्लाई का केस मैंने कहा था, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई देखते हैं। ये इंटू 2+1 लग रहा है, कोई बात नहीं। इंटू 2+2 लग रहा है, ये था जाल। ये क्या था? जाल, जिसमें आप फंस गए। और इसलिए मैंने कहा था मल्टीप्लाई के केस स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं देखने, क्योंकि यहाँ पे नहीं लग रहा। देखो इंटू 2, अच्छा यहाँ भी लग रहा है, देखो खतरनाक जाल है ये, खतरनाक जाल है। देखो यहाँ तक इसने सेटिस्फाई कर दिया, और बच्चा, मैं कह रहा हूँ, इसके बाद चेक नहीं करता, क्योंकि टाइम कम होता है एग्ज़ाम में। वो मान लेता आगे इंटू 2, वो मान लेता आगे इंटू 2+4 होगा, इंटू 2+5, और इंटू 2+6 करके आंसर करके आ जाता। क्या कहा मैंने? वो मान लेता यहाँ इंटू 2+4 हुआ, इंटू 2+5 हुआ, इंटू 2+6 करके फटाफट से क्लिक करके आता, और पहला ही ऑप्शन होता वो। इसलिए मैंने कहा था अगर मल्टीप्लाई का केस लग रहा है ना, तो आप स्टार्टिंग से ना देख के लास्ट से देखो, यहाँ से चेक करो क्या ये डबल हो रहा था। क्या डबल करके मैं 71 तक पहुँच रहा हूँ? थोड़ी देर के लिए लगा कि यार 78 हो तो रहा है, फिर उसमें 9 भी माइनस कर रहे हैं, है ना। इंटू 2 -9, पर उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इंटू 2, है ना, इंटू 2+1 हो रहा है। यहीं से हम पीछे हट गए, हमने कहा कोई पैटर्न बन तो रहा नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं बन रहा। तो मल्टीप्लाई का केस ये बिल्कुल नहीं है, ऐसे चेक करना है मल्टीप्लाई का केस। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का नहीं है तो डिफरेंस का होगा, फिर मल्टीप्लाई का नहीं है तो डिफरेंस का होगा। जल्दी से डिफरेंस करेंगे, ठीक है, जल्दी से डिफरेंस करेंगे। बताओ पहला डिफरेंस कितना है? पहला डिफरेंस कितना है? ठीक है, पहला डिफरेंस बताइए कितना है? डिफरेंस बताएंगे जल्दी से। एक तो ये नहीं रुक रही है। ओके, 39, 71, और ये नेक्स्ट फाइंड करना है। पहला डिफरेंस है 2 का, +2 +2 +5 +11 +20 प्लस कितना आगे? 32। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये पैटर्न होता, मतलब पैटर्न है बट मिला नहीं हमें पैटर्न एग्जैक्ट, 2, 5, 11, 20, 32, आगे पता नहीं चल रहा कितना ऐड करना है। हमें पता ही नहीं चला आगे कितना ऐड करना है। जो भी ऐड करना हो ऐड करके आंसर आ जाएगा, बट मैं बता नहीं पाऊंगा कितना ऐड करना है, क्योंकि 2, 5, 11, 20, 32 को समझ नहीं आ रहा। तो 118।
ठीक है, जब एक डिफरेंस नहीं हुआ तो आपने समझ लेना कि मुझे एक और सीरीज मिल गई। अब कौन सी सीरीज मिली? 2, 5, 11, 20, 32, एक नई सीरीज मिल गई। आपने इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करके सबसे पहले ये फाइंड करना है, नई सीरीज में से पहले ये फाइंड करना है। और ये कैसे होगा? फिर से गैप करेंगे। 2 + 3 5, 5 + 3 सॉरी 5 + 6 11, 5 + 6 11, 11 + 9 20, 20 + 12। अब आप मुझे बताओगे 32 में कितना ऐड होगा? 15। 15। कैसे? 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 3 3 का गैप चल रहा है। 35 ऐड किया तो कितना आया? 47। 47। अब देखो ये वाली सीरीज सॉल्व होगी। 47 आ चुका है। 47 का क्या करें बताओ? 47 का क्या करें? ऐड कर दें 47। 71 में, तभी आंसर जी। आएगा। 71 में ऐड किया, आंसर आया 118। बताओ, आपको डिफरेंस ऑफ डिफरेंस समझ आया? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस समझ आया? तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस चेक कैसे करना है? पहले चेक करना है डिफरेंस का केस है, मतलब एडिशन का केस है, या मल्टीप्लाई का केस है। और मल्टीप्लाई का केस कैसे चेक करना है? लास्ट के 2 नंबर से। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये बढ़िया टाइप है और ये इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी में फंसाएगा वो। देखो, दो ही टाइप में फंसाएगा आपको, या तो वो डेसिमल वाली होगी या डिफरेंस ऑफ डिफरेंस होगी। और कई बार वो ट्विन सीरीज और ट्राई में भी फंसा देता है, ट्विन और ट्राई में भी फंसा देता है। ठीक है, बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 222। अब ध्यान से देखना फिर से। क्वेश्चन था 2, 10, 30, 68, 130। नेक्स्ट, कहीं से भी मल्टीप्लाई का केस नहीं लग रहा है। देखो, कहीं से भी मल्टीप्लाई का केस नहीं लग रहा, क्योंकि 68 का डबल करूंगा, 68 का डबल करूंगा तो 136 आ रहा है। चलो कोई नहीं, 6 माइनस भी कर लिया। 30 का डबल करके 60, 30 का डबल करके 60, 60 में 8 ऐड कर रहे हैं। चलो अभी अभी भी कुछ लग रहा है, पर उससे पहले 20 × 2 करके फिर 10 ऐड हो रहा है। अरे हाँ, ये भी कुछ लग रहा है। एक मिनट, ऐसे भी देख लेते हैं, ये भी कुछ चल रहा है, ये भी कुछ चला है, इसको देखते हैं। × 2 करके, ठीक है, 136 -6 से ये बात बनी है, कोई बात नहीं। × 2 करके और +8, हाँ ये भी कुछ बना है। × 2 और हाँ, यहाँ गड़बड़ होगी, यहाँ प्लस आ गया 10। पहले हमने देखा 8 चला, 6 चला, यहाँ 10 था, बट साइन भी तो चेंज हो गया। देखो, प्लस माइनस, यहाँ फिर प्लस आ गया, प्लस प्लस थोड़ी ना होगा। और यहाँ से पूरा ही काम खराब हो गया। 2 × 2 4 +6 आ गया, कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, कोई पैटर्न नहीं। × 2 + 6 कोई पैटर्न। यहाँ 6 है, फिर 10 आ गया, फिर 8, ये क्या चल रहा है? तो ये पैटर्न नहीं है, तो मल्टीप्लाई का पैटर्न नहीं है, तो डिफरेंस का पैटर्न होगा। सो एक बार डिफरेंस करेंगे। पहले एक बार डिफरेंस किया 8, फिर 20, फिर 38, और उसके बाद जल्दी बताओ, उसके बाद कितना गैप है? 62। अब मैंने कहा अगला गैप मुझे अगर मिल जाए ना, वो ऐड करके मुझे आंसर मिल जाएगा, बट वो गैप आ ही नहीं रहा है। 8, 20, 38, 62, समझ नहीं आया अगला क्या होगा। उसके लिए ये सीरीज सॉल्व करेंगे, पहले इसको फाइंड करेंगे। सो 12 का गैप, 12 का गैप, फिर 18 का गैप, देखो 6 का गैप आ गया। यहाँ 24 का गैप है, देखो 12, 6, 18, 6, 24, 24, तो आगे कितना गैप होगा जल्दी बताओ? 12, 6, 18, 18, 6, 24, 24 और 6, 30 का गैप होगा। ये 30, 30 ऐड कर देंगे, सो 92 आएगा। 92 अब इसमें ऐड करेंगे, आंसर अपना आ गया। आंसर आ गया 222। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस मतलब ये वाली सीरीज पहले सॉल्व होगी, जो नई बनी डिफरेंस से, वो सॉल्व हो गया तो मेन क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब। यस, क्वेश्चन नंबर 3। थ्री 7 14 25 43 72 119। 119। वेरी नाइस। ठीक है जी, 119 ज़्यादा आसान क्वेश्चन था ये।
4 का गैप, 7 का गैप, 11 का गैप, 18 का गैप। दो आगे डॉट को जोड़ कर नेक्स्ट हमारा आगे कितना है? 29 के गैप 18 के बाद। ये तुमने क्वेश्चन रट रखे हैं मेरे, मुझे लग रहा है ना? नहीं सर। और क्या, ये जो पैटर्न था ना, ध्यान से देखो, ये पैटर्न फिबोनाची है जो हमने अभी सीखी, बिल्कुल सबसे पहले ये फिबोनाची चल रहा है डिफरेंस में, ठीक है, डिफरेंस में चल रहा है फिबोनाची। फिबोनाची कहती है 4 और 7 को ऐड कर दो 11 मिलेगा, 11 और 7 को ऐड कर दो 18 मिलेगा, 18 और 11 को ऐड कर दो 29 मिलेगा, और 29 और 18 को ऐड कर दो, आगे कितना आएगा? 47। और 47 इसमें ऐड कर देंगे 72 में, तो 119 आएगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर तो फिर इसको आपने डिफरेंस ऑफ डिफरेंस में क्यों डाला है? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस में इसलिए क्योंकि अगर आप डिफरेंस भी करेंगे ना तब भी सेम ही पैटर्न चलेगा। देखो आगे भी सेम पैटर्न ही चलेगा। देखो 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 7 आगे 18 आएगा, आगे 18 आएगा, और 18 में भी 18 में अगर, ठीक है, ये 11 ऐड करें, ठीक है, सो आपको 47 मिलेगा, और 47 में फिर ये 72 ऐड करेंगे तो 119 मिलेगा। क्लियर हुआ या नहीं? क्वेश्चन क्लियर? यस सर। डन। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ करी मैंने। 11 7 18, हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसी का एक आध क्वेश्चन और बचा होगा, ये 2 क्वेश्चन बचे, इनको भी निपटा दो। ट्विन और ट्राई का टेंशन लेना बहुत आसान है, वो समझो ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है अब फिर मैं आपका साथ ही साथ टेस्ट हो जाएगा आज ही। और एक टेस्टिंग ये भी होगी कि हमारा ना क्लास अब इसी पे होगा, क्योंकि हमारी क्लास एंड नहीं हुई, फ्री चल रहा है अभी, नहीं मांगे इसने पैसे। सो 60 मिनट से ऊपर हो गया शायद। क्वेश्चन नंबर 4 and 5। ठीक है, ये बढ़िया टाइप है, इसी में फंसाएगा वो। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, डेसिमल और ट्विन ट्राई, और कभी कभी फिबोनाची भी डाल देता वो, कभी कभार आता फिबोनाची। और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो आते ही रहते हैं, 5 में से 2-3 क्वेश्चन तो उसी के होते हैं। 4 and 5 252। अच्छा, प्रोसेस वही रखना है कि पहले मल्टीप्लाई का देखा, मल्टीप्लाई का नहीं चल रहा होगा, है ना? तो गैप देखेंगे, यहाँ पे 70 आया होगा, ऐसे सारे गैप चेक किए होंगे आपने, 10 आया होगा, यहाँ पे 24, और उससे आगे बताओ उस साइड कितना है? 44। तो अगला डिफरेंस मिल जाता, ऐड करके आंसर आता, बट पता ही नहीं चल रहा आगे क्या होगा। तो एक और डिफरेंस कर दो, 14, फिर यहाँ पे 20। अब मुझे थोड़ा पैटर्न दिखने शुरू हो गया कि ये 6 ऐड हो रहा है इसमें। देखो 14 में 6 ऐड किया 20, 20 में 6 ऐड किया 26, तो आगे कितना होगा? 32। 6 का गैप चल रहा है, 32 ऐड किया तो 102 है, 102 मतलब 252 आंसर। आप सभी आंसर नहीं दे रहे हैं, फिर मुझे ऐसा लगेगा आपको समझ नहीं आ रहा, सभी आंसर नहीं दे रहे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे अब सब। सभी जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 5। और जैसे ये टॉपिक ख़त्म होगा भागना मत, एक लाइव टेस्ट होगा, 5 या 6 क्वेश्चन दूंगा मिक्स में आपको,
रैंडम, नेट से उठा के, मैं भी आपके साथ ही सॉल्व करूंगा। 1610। ठीक है, नेट से उठा के करेंगे 5-6 क्वेश्चन, सरप्राइज सबके लिए। हाँ 1610। ओके, गैप चेक किया, मल्टीप्लाई का केस तो है नहीं। सो आपने गैप चेक किया, कितना होगा बताना जरा, कितना गैप आया था? गैप में 10 एडेड होते जा रहा है। कितना? पहला गैप 275 है, उसमें 10 ऐड हुआ 285, फिर उसके आगे 295, हाँ, तो आगे उसके बाद कितना होगा? 305। आगे 105, क्योंकि 10-10 का गैप चल रहा है, तो 105 आपने ऐड किया होगा, तो कितना हो गया? 14, ये 16 हुआ। एक मिनट, कुछ गलत किया, ये 75 का गैप थोड़ी है। 275 का गैप है, मतलब हर एक टर्म में आपको 75 में 10 85। ये बोलो ना, बट मैं सिर्फ 75 लिख गया, 200 भी होगा ना साथ में। ठीक है, या 305। 305, ठीक है, 275, 285, 295, 305, मतलब 10-10 का गैप चल रहा है, 10-10-10-10, और ये 16-10 आंसर आ गया। ठीक है, डन। चलो ट्विन ट्राई कुछ नहीं है, ट्विन ट्राई तो उड़ा देंगे हम साथ साथ ही, कुछ नहीं है ट्विन ट्राई। पर ट्विन ट्राई ना कई बार क्वेश्चन आते हैं बड़े कम है, आ जाए तो फंस जाता है, क्योंकि आदत नहीं होती इनको सॉल्व करने की, इतने सारे क्वेश्चन देखे नहीं होते हैं हमने। ट्विन और ट्राई के कम ही दिखते हैं, टेस्ट सीरीज में भी कम ही देखने को मिलते हैं, तो ये कई बार फंस जाते हैं। इनको कैसे पहचानना आपने? हमने देखा इरेगुलर सा पैटर्न है, 2-3, कभी 4, कभी 8, है ना, कभी बीच में आगे पीछे हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है पैटर्न। तो चांसेस है या तो ट्विन होगा या फिर ट्राई होगा। जैसे 2 के बाद 4 आया, फिर 3, फिर 8, इरेगुलर सा पैटर्न है। तो चांसेस किसके हैं? या तो ट्विन होगा, या तो ट्राई होगा, या फिर फिबोनाची भी हो सकती है। ठीक है, फिबोनाची लग नहीं रही, क्योंकि 2 इंटू 4 भी नहीं हो रहा, 2+4 भी नहीं हो रहा, और 2 इंटू 3 बीच में 6 भी नहीं आ रहा, या 2+3 5 भी नहीं आ रहा। तो अब इसके बाद हम जाएंगे ट्विन पे, ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे हैंडल करना आपने, वहाँ पे थोड़ी ना टाइप लिखा होगा। मैंने देखा ये रेगुलर पैटर्न है, अब ट्विन का चांस है। ट्विन कैसे देखते हैं? ट्विन का मतलब होता है दो सीरीज मिक्स करी है इसने, दो सीरीज मिक्स करी है। तो जो पहली सीरीज है वो कैसे चलेगी? कुछ इस तरह चलेगी। ये पहली सीरीज है आपकी, ये पहली सीरीज है, और इसी सीरीज से आपका आंसर आ जाएगा, देखो, क्योंकि नेक्स्ट निकालना है आपको, इसी सीरीज से आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कौन सा पैटर्न चल रहा है, बताओ इस सीरीज में कौन सा पैटर्न है, सीरीज कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11। आगे क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11, नेक्स्ट क्या होगा? क्या गैप चल रहा है इसमें? क्या गैप चल रहा है या कुछ और? ये प्राइम नंबर्स हैं, ध्यान से देखो, 2, 3, 5, ना 2, 3, 5, 7, 11 प्राइम नंबर्स देखो, 2, 3, 5, 7, 11 प्राइम नंबर। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 13, आंसर आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर एक और नंबर फाइंड करना होता तो क्या आंसर आता? नेक्स्ट नंबर भी फाइंड करना होता, सो नेक्स्ट नंबर आपका दूसरी सीरीज से आएगा, इस 24। इस वाली सीरीज से आएगा। देखो मिक्स करेंगे ना, 4, 8, 12, 4 का गैप चल रहा है, 4 है ना, 8, 8 + 4 +4 तो आगे क्या आएगा? +4, 24, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इरेगुलर पैटर्न देखो, 3, 6, 6, फिर 12, फिर 9, फिर 18। तो ट्विन का मतलब है ऑल्टरनेट सीरीज भी बोलते हैं इसको, ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टरनेट नंबर। 9। देखो 3, 9 आएगा सब। 6, 9, आगे क्या होगा? इसमें 3-3 का गैप चल रहा है, 3+3 6, 6+3 9, 9+3 12। 12। अच्छा, नेक्स्ट नंबर एक और फाइंड करना तो क्या आता? वो दूसरी सीरीज से आएगा, 24। इससे आएगा, +6, एक मिनट, +6, +6, +6, 24 24। आंसर। ठीक है, चलो सर क्वेश्चन इसको नंबर। ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या? कैसे? मुझे पता ये है, मैं बताता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। सर, इंटू 2 टू, 3 इंटू इंटू टू, 1.5। 6 इंटू 2,
9 × 2, नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो कैसे पता चलेगा? नहीं 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 सर, जैसे फर्स्ट है, जो फर्स्ट टाइम 3 है वो 2 टाइम 6 हो गया, हाँ फिर वही वन तो पॉइंट बता फाइव रहा हूँ, टाइम वही बता रहा हूँ मैं। आपने ये कहा कि सर 3 × 2 6 आ गया सर, सेम नंबर ले लो, ले लिया। 6 × 2, अरे यहाँ 12 भी तो होना चाहिए था फिर। क्या यही सोचा था? नहीं सर, वैसे नहीं सोचा था मैं। बताओ फिर, तुम्हारी सोच बताओ क्या सोचा। ये जो फर्स्ट 3 है, वो जो थर्ड वाली 6 और 2 टाइम्स हो गया। ये वाली। नहीं नहीं, हम्म। 3 से 6 2 टाइम्स हो अच्छा गया ना। हाँ 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 हाँ, रुको, तुम ये कह रहे हो कि सर 3 × 2। 6, 6 × 1.5 9 हो गया, यस। 6 × 1.5। 1.5 9, ठीक है। 9 9 × 1 और ये भी तो 9 है, है। यहाँ से भी तो जाना है। ये भी इंटू 1.5 है कि नहीं? 12 6 18, 12 + 12 में हाफ ऐड किया, तो ये तो इंटू 1.5 है। तो नेक्स्ट फिर यहाँ से आएगा, फिर कितना मल्टीप्लाई करते हैं? इंटू 1। हाँ हाँ ये भी सही है, लग गया। अच्छा ध्यान रहे, ये जो आपका डेसिमल वाला केस होता है ना, ये डबल डिफरेंस से भी हो जाता है, इसलिए हुआ ये। डबल डिफरेंस वाले क्वेश्चन कई बार डेसिमल से भी हो जाते हैं। ठीक है, ओके। और इंटू 1 तो आपका ये कहाँ 9 कहाँ पहुँचे थे? 9। 9। इंटू 1 9, तो फिर इससे क्या उसके होगा? बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 18। हम्म। पर तुम्हें लगता है ये 9 18 दोबारा आता? जो मैंने सीखा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। हाँ ये भी सही है, बट फिर ना ऑप्शन पे हिसाब से चलेगा। बात समझे, ऑप्शन के हिसाब से चलेगा, हो सकता है ऑप्शन ना ही मिले। तो कभी कभी ट्वेन सीरीज में होता है, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे मैं जो दो टर्म के बीच में है, हम्म। वो एक नंबर छोड़ के फिर जो थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड, और फिर उसके बाद आपका हो जाए हाँ तो मैं, फर्स्ट थर्ड थर्ड फिफ्थ, ऐसे करके तो आगे प्रोसीड करके। तो इसी को तो ट्विन बोलते हैं, मैं वही तो समझा रहा हूँ। फर्स्ट थर्ड का ही तो रिलेशन बता रहा हूँ मैं। इसमें फर्स्ट थर्ड का ही बताया था, फर्स्ट थर्ड 5, इसी को ट्विन बोलते हैं। मैंने जो पैटर्न बताया, मैंने एडिशन का बनाया था। 3 + 3, 6 + 3 और 9 + हाँ 3। वो भी सही है, हाँ, 9 + 3 12। हमने भी ट्विन ही लगाया, आपने मल्टीप्लाई का बनाया केस, ट्विन में ही मल्टीप्लाई का केस बनाया, वो भी गलत नहीं है। मैंने कहा ऑप्शन डिपेंड्स वो करे, ऑप्शन डिपेंड हाँ, करेगा क्या है ऑप्शन में। आप तो निकाल के बैठ गए, बट ऑप्शन में था 12, फिर क्या करते? कई बार आसान फिर क्वेश्चन होता, अब हम खुद ही उसको टफ बना लेते हैं। हाँ, ठीक है, ऑप्शन डिपेंड करेगा। ओके, और यहाँ पे सीधा 6 + 6 है, 12 + 6 है। ठीक है, 12 + 6 है, सो आगे +6 ही होता, 24। और ये पैटर्न भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 3 का डबल किया 6, 6 का डबल किया 12, 9 का डबल किया 18, 12 का भी डबल हुआ। एकदम देखो, दो दो पैटर्न लग रहे हैं इसमें, दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है। अकॉर्डिंग टू आंसर और जो भी। हाँ, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन के हिसाब से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 32। अब इसका रिलेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बट यहाँ से आंसर नहीं आएगा। आंसर हमारा इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है। तो 128 का हाफ हुआ 64, 128 का हाफ हुआ 64, 64 का हाफ 32, और 32 का हाफ 16, और 16 का हाफ 8, तो 32 आंसर। अच्छा, डिवाइड वाला केस ना मल्टीप्लाई का भी बना सकते हो आप लास्ट से। ये डिवाइड वाला केस था, डिवाइड वाला हाफ किया, तो डिवाइड वाला केस आप यहाँ से मल्टीप्लाई का भी बना सकते हो। 8 × 2 16, 8 × 2 16, एक मिनट, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 2, ठीक है। तो डिवाइड वाला केस कोशिश करना लास्ट से ही देखना, उसका रीज़न है, उसका रीज़न है क्योंकि जब मैं रॉन्ग नंबर सीरीज सिखाऊंगा ना, तो रॉन्ग नंबर सीरीज में डिवाइड वाला पैटर्न देखना टफ होता है, बट मल्टीप्लाई वाला केस देखना आसान होता है। रॉन्ग नंबर सीरीज का मतलब रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, ठीक है, रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, तो उसमें डिवाइड वाला जो पैटर्न ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है इस ट्विन सीरीज का, फिर ट्राई देखेंगे।
सर 47। 47। ठीक है। सो 12 प्लस 3 प्लस 5, क्या इस सीरीज से आंसर आ रहा था? हाँ, इसी से आ रहा था। यस सर। प्लस 7, एक मिनट, प्लस 7। ठीक है, प्लस 7। आगे कितना है? 11। ये कौन सी सीरीज चल रही है बताओ? 3 5 7 11। प्राइम। प्राइम। आगे कितना होगा? 13। आंसर कितना होगा? तो नहीं, 7 के बाद आएगा 9। अरे हाँ, 11 था, तुमने मुझे 11 लिखा दिया। ठीक है। और ये 9 है देखो, तो उसके हिसाब से अब ये प्राइम नहीं रहा। 3 5 7 9 आ गया ना बीच में, तो 11 ऐड होगा। और 47 आंसर। ठीक है। चलो जी, ट्विन खत्म। ट्राई का मतलब है 3 सीरीज मिक्स होगी, ये भी सेम टू सेम है। अच्छा, ट्राई का क्वेश्चन भी कम आता है, बट जब आता है वो तंग ही करता है। तो अब इसमें भी इरेगुलर पैटर्न होगा। पहले हम ट्विन पे जाएंगे। इरेगुलर पैटर्न होगा तो एग्जाम में हम पहले ट्विन पे जाएंगे। ट्विन देखा, 1 9 9 5, कुछ कुछ भी पैटर्न नहीं मिल रहा। देखो 5 3 16 कुछ भी चल रहा है। सो ट्विन नहीं चला, तो अब ट्राई चेक करेंगे। ट्राई का मतलब है 3 3 नंबर्स का पेयर बना दो। ट्राई का मतलब 3 3 नंबर का पेयर बना दो, और पहले पहले का पैटर्न देखो, पहले का पहले के साथ। ठीक है। और हमें जो क्वेश्चन पूछा वो भी पहला ही है। आंसर आ गया। बताओ क्या पैटर्न है? 1 3 5 के बीच में क्या पैटर्न है? 7। 7 आ जाएगा आंसर। 2 2 का गैप है ना, 1 प्लस 2, 3 प्लस 2, 5 प्लस 2, खत्म। क्या आप मुझे नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं? हम्म 17। अब सेकंड नंबर सेकंड से आएगा। देखो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17। सेकंड नंबर का रिलेशन सेकंड से पेयरिंग करने के बाद, और थर्ड का रिलेशन थर्ड के साथ, थर्ड का रिलेशन थर्ड के साथ, थर्ड के साथ। चलो एक क्वेश्चन, एक मिनट, ये सेकंड क्वेश्चन भी कर लो जल्दी से। अब थोड़ा फास्ट करना, फिर मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, लाइव टेस्ट। 5 क्वेश्चन का ही लूँगा, ज़्यादा नहीं, रैंडम क्वेश्चन होंगे। जल्दी से सेकंड और थर्ड जल्दी से आंसर बता दो। 7। ठीक है, ओके। सो 3 का 3 का 3 का मतलब, अच्छा ये तो हो गया। थ्री सर का ये 2 नंबर थ्री का। का ठीक है, सेकंड नंबर से आएगा क्या हमारा आंसर? सेकंड सीरीज से, सेकंड सीरीज से आएगा आंसर। 9 8 तो क्या आएगा आंसर? 7। सर 3 3 सेकंड से आएगा आंसर। सर 10। 10 आंसर। आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड से आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। 10। 10 है क्या इसमें भी? पहली सीरीज से आंसर आएगा। 2 4 6 8, तो आगे क्या होगा? 10। इवन सीरीज 2 4 6 8 एंड 10 आंसर। क्या 5 क्वेश्चन का टेस्ट करना चाहोगे? बताओ, या कल बना के दूं टेस्ट? टेस्ट तो आपका होना ही है 2 टॉपिक का। कल बना दूंगा मैं, कल फ्री हूँ। कल आपका टेस्ट बन जाएगा, नंबर सीरीज और वैदिक मैथ का। बताओ, टेस्ट करना अभी 4 5 क्वेश्चन मिक्स का? ओके सर। यस और नो? या नींद तो नहीं आ क्यों? रही? नहीं सर, नींद अभी थोड़ी आई। अभी नहीं आएगी, अभी तो नींद उड़ेगी, देखना अब उड़ेगी नींद। अब मैं देता हूँ क्वेश्चन। चलो जी, तैयार हो जाओ फिर। मैं क्वेश्चन लिखते जाऊंगा, आप सॉल्व करते जाना। और मैं एक्चुअल क्वेश्चन, एक्चुअल पेपर क्वेश्चन दे रहा हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, वैसे वही क्वेश्चन लूँगा। चलिए पहला क्वेश्चन।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, किसी न किसी एग्ज़ाम में आ रखा है। 2024 33 क्वेश्चन मार्क मतलब ये फाइंड करना है। 107 228 397। क्या मल्टीप्लाई का केस है? इतना ही देख लो पहले, क्या मल्टीप्लाई का केस है? नहीं है बिल्कुल भी, ग्रोथ बहुत कम है। ये एडिशन का केस है, सॉल्व कर देना इसको। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन 7। 17 31 65 127। एक मिनट, 127 क्वेश्चन मार्क 511। लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं। फाइव 13 29 क्वेश्चन मार्क 125 253। ये कहीं ना कहीं आ चुके हैं। ठीक है, करिए। आपके पास है 3 मिनट्स, वैसे ज़्यादा है 3 मिनट्स, 1 मिनट काफ़ी है इनके लिए। चैट में आंसर मत देखना एक दूसरे के, ठीक है, अपने अपने आंसर देना। आंसर ना क्वेश्चन नंबर के साथ देना कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, ऐसे। ठीक है, कि 1 का ये आंसर है, 2 का आंसर है। एक साथ आंसर देना सारे, जब तीनों हो जाएं, तीनों के आंसर एक साथ। तो वन पहला का 58 है, दूसरा का टू नहीं, फिफ्टी पहले तीनों सेवन सॉल्व कर लो, तीनों हो जाएं फिर आंसर बताना एक साथ। सॉल्व कर दिया। हम्म, कोई नहीं, बाकियों को भी करने दो, अभी टाइम है। क्या सबका हो गया या टाइम चाहिए भी और? चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मल्टीप्लाई का तो नहीं है, दिख गया हमें, ग्रोथ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब मैंने देखा ये +4 चल रहा है, ये +9 चल रहा है। मैंने सोचा अच्छा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो आगे 4 का टाइम स्क्वायर हो सीरीज सकता का है, स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो सकता है 16। बट आगे चेक भी तो करना था, सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा। मुझे लगा ये 4 का स्क्वायर हो सकता है 16, तो 16 से आपको कितना मिला 49। बट 49 में फिर 25 भी तो ऐड करके देखना था, उससे ये सबसे बड़ी गलती। 74 मिल रहा है बट यहाँ तो 107 है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला डिफरेंस भी चेक करना है। ये वाला डिफरेंस बताओ, ये वाले डिफरेंस कितने आए थे जिसका आंसर आ गया है? 121 169। हाँ, अब देखो, अब आएगा मज़ा। ये 13 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है,
और जिसका प्राइम 49 आंसर सीरीज। है ना, 49 पहला ऑप्शन होता, और जो मैंने क्वेश्चन दिया है शायद इसमें 49 पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, ओके। तो अभी 11 स्क्वायर है, ये आपका 4 नहीं होगा फिर यहाँ पे, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 है। अब मैंने देखा 2 है, 3 है, यहाँ 11 है, 13 है। 11 13 मीन्स 2 2 का गैप चल रहा है यहाँ पे, और 11 13 प्राइम भी है, तो प्राइम के चांसेस लग रहे हैं मुझे। 2 3 2 3 फाइव 5 7, ये एड। देखो 2 3 5 7 2 3 5 7 लग गया। 25 ऐड होता है इसमें, 25 ऐड होता तो 58, और 58 में 49 ऐड करोगे, 58 में 49 ऐड करोगे तो वन नॉट सेवन। 107 भी बन रहा है। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन था, तभी तो एक्चुअल पेपर था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका टू, अच्छा दो आंसर आ रहे हैं, एक 254 है, एक 257 है। और भी बताओ, शाबाश, और जो आंसर आ रहे हैं करिए, शाबाश। जिसने कहा था सर मेरे तीनों हो गए, उसका क्या आंसर है सेकंड का? 257 है, इंटू 2+2 इंटू 2 - 3 का सीक्वेंस। हम्म, ओके। देखो पैटर्न था, ध्यान से, पैटर्न था, अब इंटू 2 इंटू 2+3 है, और ये भी इंटू 2 है, बट इसमें माइनस हुआ, देखो इसमें माइनस हुआ। तो पैटर्न मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ कभी प्लस और दूसरे में माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली मुझे 7 से 17 तक पहुँचना है, 17 से 31 तक पहुँचना है, 31 से 65 तक पहुँचना है। सो इंटू 2 किया, 62। अब मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा, तब 65 मिलेगा। पैटर्न मुझे मिल गया, इंटू 2+1+3 इंटू 2-3 इंटू 2+3, तो आगे -3 ही होगा। ठीक है, और उससे आगे इंटू 2 अब +3 हो जाएगा। इंटू 2+3 करने आता है मैं, 2 इंटू 7 14 +3 17, और ये 25 हो गया। 257 इसका आंसर है। लास्ट वाले का क्या आंसर है? 361 आ रहा है। एक का आंसर 61 आ रहा है। अच्छा नहीं, 62 3 नहीं, थर्ड का 61। अच्छा, अब ये भी मल्टीप्लाई लग तो रहा है, इंटू 2 +3। +3, ये तो आसान है। एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं, क्या है ये, इंटू 2+3 है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, हाँ है ये। ठीक है, तो ये भी इंटू 2+3 होगा। ठीक है, सो एक मिनट, हाँ 61 था आंसर। यस सर। तो देखो जो हमने क्वेश्चन किए वो था सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट, मतलब आपको इन टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को दे दूंगा, मैं भी दे दूंगा, और आपने अगर इन केस करने हो तो मैंने आपको पहली क्लास में ही कह दिया था, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारे एज ए क्विज़ मिल जाएंगे। एज ए क्विज़ आपने सिर्फ नंबर सीरीज सर्च करना है और आपको बहुत सारे क्विज़ मिल जाएंगे। कहीं पे 25 क्वेश्चन का क्विज़ होगा, कहीं 15 क्वेश्चन का क्विज़ होगा। तो कम से कम 100 क्वेश्चन करोगे, या इससे बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, पर अभी के लिए 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखो। ठीक है, 100 क्वेश्चन कम से कम, इसके मिक्स क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, फिर देखना कैसे बात बनेगी। कम से कम 100 क्वेश्चन, मैं भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा 100 क्वेश्चन, नहीं तो नेट पे बहुत सारे मिल जाते हैं। ठीक है, बताओ कोई डाउट है, कोई बातचीत, कोई इसके अलावा? हम्म, और नंबर सीरीज ऐसा टॉपिक है, डेली कम से कम 10 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। डेली छोड़ दोगे तो प्रैक्टिस वो पैटर्न भूल जाएंगे आपको। डेली आपको 10 क्वेश्चन तो करने ही है, चाहे अगला कोई भी टॉपिक चल रहा है, डेली के 10-10 क्वेश्चन डेली करने हैं आपने, 10 से 15 क्वेश्चन। यस, कौन कौन आया था आज क्लास में? ईश्वर, सुप्रिया, नवीन, कौन था, आनंद, ईमान, हरप्रीत, ईश्वर, कशिका, रोहित, सुप्रिया। ठीक है, बताओ कोई डाउट है आपका? क्लियर हुआ सब कुछ जो किया हमने? ठीक है,
कुछ नहीं बोल रहे। यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो कल आपके लिए टेस्ट बना दूं फिर मैं, बताओ, नंबर सीरीज का टेस्ट बना दूं एक 25 क्वेश्चन का। ओके। ठीक है, कल मैं एक टेस्ट बना देता हूँ। और इसके अलावा मैंने आपको कहा है कि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको कल टेस्ट का लिंक भेज दूंगा, आप प्लीज़ अटेम्प्ट कर लेना। चलो मिलते हैं फिर कल, कल फ्री क्लास है हमारी शाम को, उससे पहले टेस्ट हो जाएगा। चलिए ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड सर नाइट, बाय बाय। टाइमिंग हाँ जी, सेम रहेगी 9 o'clock? हाँ टाइम यही रहेगा 9 to 10 डेली, 9 to मतलब 10:30, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय बाय, ओके। गुड नाइट। ओके सर, शुभ रात्रि। बाय शुभ सर, रात्रि, गुड नाइट जी। गुड नाइट जी, गुड नाइट। हाँ जी रोहित डोगरा जी, कुछ बोलना है आपको? हाँ जी रोहित डोगरा जी, कुछ बोलना है आपको, कोई डाउट है? नहीं, चलो फिर मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। गुड नाइट।